राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि व महत्व लेके आए हैं। जीवित पुत्री का व्रत को जितिया या जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छी जिंदगी के लिए रखती हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। जिउतिया व्रत 3 दिनों का त्योहार होता है। पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू धर्म में सभी व्रतों को महत्व दिया जाता है। उन्हीं व्रतों में से यह एक व्रत है जीवित पुत्री का व्रत। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। वहीं व्रत का पारण समय 19 सितंबर को ही किया जाएगा। इस साल 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 19 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 19 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इसका पारण समय 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत का महत्व। जीवित पुत्री का या जितिया व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती हैं उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख या तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिलाएं इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके उसके बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और इसके बाद पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन जोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन को धूप दीप अक्षत फल फूल आदि चढ़ाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत के नियम काफी सख्त होते हैं। पुत्र की लंबी आयु की कामना से रखे जाने वाले व्रत में कई सामग्रियों के चढ़ावे तैयार करने होते हैं। अष्टमी के दिन की पूजा विधि विशेष होती है। इस दिन जितिया का मुख्य व्रत होता है। ये निर्जला रखा जाता है। इस दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। भगवान जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। जीवित पुत्री का व्रत की कथा कहें या सुनें। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़े चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्तों से पूजन करें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताई है जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि व महत्व। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।